एक छोटे से गांव में एक सादा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता, उनका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। बेटा सबसे बड़ा था, इसलिए उसकी शादी सबसे पहले हुई। बहू का नाम था सावित्री। देखने में सावित्री बहुत सीधी सादी और मीठी बोली वाली लगती थी, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, लालच। शादी के बाद जब सावित्री घर आई तो शुरू शुरू में उसने सभी का दिल जीत लिया। सास ससुर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पति भी उससे बहुत खुश था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सावित्री का असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। घर में 3 बहनें थीं, गुड़िया, रेखा और चंचल। तीनों बहनें पढ़ी लिखी, समझदार और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाली थीं। वे अपने भाई और भाभी का बहुत सम्मान करती थीं। लेकिन सावित्री को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर में कोई और भी उसका ध्यान बांटे। सावित्री को हर चीज़ अपने लिए चाहिए थी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा गहने। जब भी तीनों बहनों के लिए कुछ लाया जाता, सावित्री के मन में जलन पैदा हो जाती। अगर सास ने बहनों के लिए नए कपड़े सिलवा दिए तो सावित्री तुरंत कहती, माँ, बहुएं घर की इज्जत होती हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर ससुर बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे देते तो सावित्री कहती, इतने पैसे लड़कियों पर क्यों खर्च करने हैं, शादी के बाद तो पराया घर ही जाना है। धीरे धीरे वह घर में बातें फैलाने लगी। कभी पति के कान भरती, कभी सास ससुर को बहनों के खिलाफ भड़काती। तीनों बहनें सब कुछ समझती थीं, लेकिन वे चुप रहती थीं। वे नहीं चाहती थीं कि घर का माहौल खराब हो। गुड़िया सबसे बड़ी बहन थी। वह अक्सर कहती, भाभी, घर की बड़ी हैं, हमें सहन करना चाहिए। रेखा शांत स्वभाव की थी। वह हर बात भगवान पर छोड़ देती। चंचल सबसे छोटी थी। उसे कभी कभी गुस्सा आता, लेकिन वह भी चुप रह जाती। उनकी चुप्पी को सावित्री ने उनकी कमजोरी समझ लिया। घर के पास थोड़ी जमीन थी और कुछ पैसे बैंक में जमा थे। सावित्री की नजर अब सिर्फ उसी पर थी। वह पति से कहती, अगर यह सब हमारे नाम हो जाए तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। पति पहले तो टालता रहा, लेकिन रोज रोज की बातों से वह भी उलझन में पड़ गया। एक दिन सावित्री ने सास ससुर से साफ कह दिया, आप अपनी सारी जमीन और पैसे मेरे पति के नाम कर दीजिए, लड़कियों को तो शादी में दे ही देंगे। यह सुनकर सास ससुर को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपनी बहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक दिन गांव में त्योहार था। तीनों बहनें बहुत खुशी से तैयार हो रही थीं। सावित्री ने जानबूझकर उनके कपड़े छिपा दिए। जब बहनों ने पूछा तो वह बोली, मुझे नहीं पता, शायद तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। त्योहार के दिन जब सब लोग खुश थे, बहनें उदास बैठी रहीं। सास ससुर ने सब समझ लिया, लेकिन फिर भी चुप रहे। समय बीतता गया। एक दिन घर में पैसों की जरूरत पड़ी। सास ने बैंक से कुछ पैसे निकालने की बात कही। तभी पता चला कि सावित्री ने चुपचाप अपने पति से कागजों पर साइन करवाकर आधे पैसे अपने नाम करवा लिए थे। घर में हंगामा मच गया। पति को बहुत शर्मिंदगी हुई। सास ससुर को गहरा सदमा लगा। तीनों बहनों ने पहली बार खुलकर बोला। उन्होंने एक एक करके सारी बातें सबके सामने रख दी। गांव के बुजुर्गों को बुलाया गया। सबके सामने सावित्री की सच्चाई आ गई। बुजुर्गों ने कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो परिवार को तोड़ता है, वह खुद भी टूट जाता है। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पति का भरोसा टूट चुका था, सास ससुर का दिल भी। सावित्री ने सबके सामने माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब लालच नहीं करेगी। तीनों बहनों ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त पर, अब घर में सब बराबर होंगे। धीरे धीरे सावित्री बदली। उसने समझ लिया कि परिवार प्यार से चलता है, लालच से नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान से उसका सम्मान छीन लेता है। जो दूसरों का हक छीनना चाहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। परिवार में प्यार, समझ और बराबरी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इस कहानी का मुख्य अर्थ यह है कि लालच इंसान को रिश्तों से दूर कर देता है। जो व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है, वह परिवार का प्यार, सम्मान और भरोसा खो देता है। सच्ची खुशी धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, समझ और बराबरी में होती है। परिवार को जोड़ने वाला इंसान ही वास्तव में सफल और सुखी होता है। 3 बहनों के परिवार में उनकी भाभी बाहर से बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वह अंदर से बहुत लालची थी। उसे घर का सारा पैसा और संपत्ति अपने लिए चाहिए थी। वह बहनों के साथ बुरा व्यवहार करती और घर में झगड़े करवाती। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। परिवार को समझ आ गया कि भाभी का लालच ही घर की शांति खराब कर रहा है।
अंत में भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझ लिया कि परिवार प्यार से चलता है। लाला दा चंदा क्या सारी